हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रणय गंगन क्लासेस। दिस इज मी प्रणय और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस वैल्यूएशन की एक सीरीज जिसमें अपन टोटल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दैट इज टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस, टोटल इलस्ट्रेशंस जो कि है 5 ये चैप्टर में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है 16, टोटल 21 क्वेश्चंस और पास्ट ईयर के जो भी क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी होंगे उसको अपन यहाँ यूट्यूब पे डिस्कस करेंगे पार्ट बाय पार्ट। ठीक है, तो ये रहेगा बेसिकली पार्ट 1 ऑफ द वीडियो, ओके, ऑफ द सीरीज आई वुड से। सो आप लोग सब्सक्राइब वगैरह करके रख लीजिए सो दैट आपको कोई दिक्कत ना आए आगे की वीडियोस बाद में देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, आइए चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? एबीसी कंपनी इज कंसिडरिंग एक्विजिशन ऑफ XYZ विच हैज 1.5 शेयर शेयर्स आउटस्टैंडिंग इन इशूड। मान लेते हैं मैं एबीसी कंपनी और आप लोग कौन हो? XYZ। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? आपको एक्वायर कर रहा हूँ। आपको एक्वायर करने के टाइम पे मेरे को ये मालूम पड़ा कि XYZ मतलब आप लोग जो है ना, आपके 1.5 शेयर शेयर्स मार्केट में इशू ऑलरेडी हो गए जिसकी प्राइस दी है 400। ओके, द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज 400 एट प्रेजेंट। एबीसी मतलब मेरा एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है 12% दोस्तों, मेरा एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% दिया है। ठीक है, अवेलेबल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम XYZ इंडिकेट्स इट्स एक्सपेक्टेड कैश एक्रूवल्स फॉर द नेक्स्ट 3 years एज फॉलोज। मतलब आप लोग की जो कंपनी है ना, आप लोगों की जो कंपनी है उसके आने वाले 3 साल के एक्सपेक्टेड कैश फ्लो से, तो एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज दिया है, इसका मतलब कि अगर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज को अपन पीवी करेंगे तो वैल्यू ऑफ फर्म मिल जाएंगी, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर 1.5 CR शेयर से मार्केट वैल्यू दी है, सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू ऑफ फर्म मिल जाएंगी, मतलब 2 वैल्यू ऑफ फर्म मिल जाएंगी। अभी अपने को क्वेश्चन क्या पूछा है, अपन ने पढ़ा ही नहीं, मतलब वैल्यू ऑफ फर्म अपने को मिल गई 2। कैलकुलेट द रेंज ऑफ वैल्यूएशन। देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द रेंज ऑफ वैल्यूएशन दैट एबीसी हैज टू कंसीडर। एबीसी मैं कौन से रेंज ऑफ वैल्यूएशंस कंसीडर करूंगा? सबसे पहला मैं कंसीडर करूंगा 1.5 शेयर्स इंटू 400, ये इससे भी मैं मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म निकाल सकता। सेकंड, ये जो आपके जो फ्यूचर कैश फ्लोज है उसको मैं मेरे रेट से पीवी करूंगा, तो मेरे हिसाब से क्या आ जाएंगी? आपकी फर्म की वैल्यू हो जाएंगी। मतलब रेंज ऑफ वैल्यूएशन समझ रहे? दो वैल्यू ऑफ फर्म्स निकल गए, तो बस वही है रेंज ऑफ वैल्यूएशंस। चलो आइए करते। सबसे पहले ऑप्शन 1। ओके, और एक बात बता दूं दोस्तों, ये जो वीडियो है मैं सिर्फ समझाने के इससे मैं बता रहा आपको। ओके, तो मैं यहाँ पर ICAI का फॉर्मेट में नहीं सॉल्यूशन लिखने वाला हूँ, आप लोग सॉल्यूशन के लिए स्टडी मैट रेफर कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 क्या है? अपने को टोटल दोनों ऑप्शन में क्या निकालना है? अपने को वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है। ऑप्शन 1 में वैल्यू ऑफ फर्म क्या रहेंगी? 1.5 CR शेयर है इंटू 400 पर शेयर दिया है, तो भाई वैल्यू ऑफ फर्म डायरेक्ट आ गई 600 करोड़। सिंपल सी बात है, कोई हार्ड नहीं है। अब नेक्स्ट ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 में क्या है? ईयर 1 2 3 250 300 और 400 CR क्या है? ये कैश फ्लोज आने वाले। इसको अगर पीवी करेंगे मेरे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, क्योंकि मैं वैल्यू ऑफ फर्म निकाल रहा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 12% मेरा है। ओके, 0.893 0.797 0.71। यहाँ पर मैं मेरे कॉस्ट ऑफ कैपिटल बार बार क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मान लो क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपका भी मतलब XYZ का भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे दिया और उसकी भी पीवी दे दिया, तो आप एग्जाम में ये मत कंफ्यूजन हो जाना कि भाई मैं पीवी कौन से रेट से करूँ, एबीसी से या XYZ से। हमेशा याद रखना, जो वैल्यू निकाल रहा है उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका वैल्यू निकालना है और आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेना है तो ऑब्वियसली आप तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इन्फ्लुएंस कर सकते ना। तो आप लोग क्या करोगे? ऐसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगाओगे जिससे आपकी फर्म की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल सामने वाली कंपनी लेती जो वैल्यू कर रहा है। यहाँ पर वैल्यू कौन कर रहा है? एबीसी लिमिटेड, प्रणय गंगन, मतलब मैं कर रहा हूँ, एबीसी लिमिटेड कर रहा है। तो इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है जो दिए क्वेश्चन में? 12%। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया नहीं है XYZ को कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि कंफ्यूज करने के लिए दे सकते, तो जब कौन सा पीवी लेना मैंने आपको ये भी बता दिया। ठीक है, तो ऑप्शन 2 बस इसको मल्टीप्लाई करो आप, तो जो आएगा वो रहेगा वैल्यू ऑफ फर्म डायरेक्टली। चलो आ जाओ, M प्लस के साथ ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। 250 into 0.893 M प्लस। और देखो मैंने क्वेश्चन में देखा है, मतलब बच्चे अक्सर क्या करते हैं, मतलब घाई में जो ये क्या है 893 है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 893 बराबर लिखा, अपन घाई में इसको 893 को 839 लिख देते। आप ये गलती नहीं करोगे, मुझे पता है गलती हो सकती है, तो मैं सिर्फ बता दे रहा आपको। ठीक है, तो 250 into 0.893 M प्लस कर दिए, उसके बाद 300 into 0.797 M प्लस
400 इंटू 0.712 एम प्लस, तो एम रिटर्न करोगे तो 747.15। तो ये भी क्या है दोस्तों, वैल्यू ऑफ फर्म है। तो वैल्यू ऑफ फर्म देखो, रेंज निकल गया अपने को 600 टू 747, मतलब 600 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फर्म और 747, ये जो 747 है ये क्या है, ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फर्म और ये मिनिमम वैल्यू ऑफ फर्म। दिस इज क्लियर, क्लियर। अब जब अपने पास 1.5 सीआर शेयर्स है तो अपन वैल्यू पर शेयर भी निकाल सकते हैं। इसको क्या करना पड़ेगा, 1.5 सीआर से डिवाइड कर दो और इसको भी 1.5 सीआर से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर तो 400 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पर शेयर निकालने को नहीं बोला, निकाल सकते हैं अपन क्योंकि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स दिया है। तो 4 मार्क का क्वेश्चन है तो निकाल देना। 600 डिवाइड बाई 1.5 करेंगे तो ये 400 पर शेयर ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, डिवाइड बाई 1.5 सीआर करेंगे तो 747 पर 1.5, 498.10 आ रहा है दोस्तों, 498.10। ओके, 498.10 पर शेयर इसकी वैल्यू है। ठीक है, दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन पूरा सॉल्व होता है। निकालने को बोला था रेंज ऑफ वैल्यूएशन, अपन ने मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यूज भी निकाल दी, पर शेयर भी निकाल के रख दिया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे अपन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछ लेता है वो देख लेंगे। कैलकुलेट, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालना है। गिवन दैट द कैपिटलाइजेशन रेट 14% है, 14% कैपिटलाइजेशन रेट दे दिया, तो वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या रहेगा, जो भी फ्यूचर कैश फ्लो है उसको अपन कैपिटलाइज कर देंगे 14% के साथ, तो वैल्यू ऑफ बिजनेस आ जाएगा। जो भी क्वेश्चन अगर फ्यूचर कैश फ्लो दिया तो जो क्वेश्चन में दिया है उसी हिसाब से अपन करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पढ़ने का आपको समझ में आएगा। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। ईगल लिमिटेड रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ 77 lakhs आफ्टर टैक्स 30% टैक्स। दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है, ईगल लिमिटेड ने 77 lakhs कमाए। तो ये क्या है, ये क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, मतलब ये पैट है। मैं इसको पैट लिख दूं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है और 30% टैक्स है। टैक्स रेट यही दे दिया। एग्जाम में क्या होता है, अपन जब नीचे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, अपन टैक्स रेट नीचे देखते हैं क्योंकि 90% प्रॉब्लम्स में, 99 बोल दो, 99% प्रॉब्लम्स में क्या रहता है, टैक्स रेट यहाँ कहीं नीचे देखे रहता है, टैक्स रेट, कॉर्पोरेट टैक्स रेट बोल के। तो अपने को समझ में नहीं आता कि भाई टैक्स रेट क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यह दिया है, ओके, ध्यान रखना। ईगल लिमिटेड ने पैट दिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, एनालिसिस ऑफ द अकाउंट्स रिवील्ड दैट द इनकम इंक्लूडेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम ऑफ 8 एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस ऑफ 10 lakhs। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, जो 77 lakhs है ना उसके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम इंक्लूडेड है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस एक्सक्लूडेड है। ठीक है, बाद में पढ़ेंगे इसका क्या ट्रीटमेंट देगा, बाद में करेंगे। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द एग्जिस्टिंग ऑपरेशन एक्सेप्ट फॉर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन फ्यूचर। मतलब वो क्या बोल रहा है, जो 77 लाख का है ना, सेम अगले साल में 77 लाख आएगा, लेकिन एक्सेप्ट फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, इन एडिशन रिजल्ट्स ऑफ द लॉन्च ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। ओहो, मतलब ये जो पिछले साल, मतलब ये जो 77 है ये तो अगले साल आएगा 77 प्लस प्रॉफिट में ये भी ऐड हो जाएगा। मतलब ये जो न्यू प्रोडक्ट है ना, न्यू प्रोडक्ट से जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा, मतलब ये जो दिए के इसमें प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे अपन, उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में इसी दिया है, खत्म। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बिजनेस, खत्म। तो अगले साल का जो भी अपने को एक्सपेक्टेड आने वाला है उसको अपन 14% से डिवाइड कर देंगे, दैट इज कैपिटलाइजेशन रेट से डिवाइड कर देंगे, तो वैल्यू ऑफ बिजनेस आ जाएंगे। सिंपल है, वेरी सिंपल। आ जाओ। तो यहाँ पर मैं वापस आपको बता दिया कि मैं इतना डिटेल में नहीं लिखूंगा, फास्ट लिखूंगा। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले पैट है 77 lakhs का। लेकिन आप दोस्तों और एक चीज सुनो, अब अपने को क्या करना है, एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन फ्यूचर, मतलब ये जो 77 lakhs है यही आगे आने वाला है। ठीक है, ये मान लो, लेकिन इसमें अपने को रिजल्ट्स ऑफ द न्यू लॉन्च ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, रिजल्ट्स ऑफ द लॉन्च ऑफ द न्यू प्रोडक्ट भी ऐड करना है। ठीक है, अब लेकिन ये तो प्री टैक्स है ना, इस पर तो टैक्स लगा ही नहीं अभी, तो इसको अपन दोनों ये जो 77 है और इसको डायरेक्टली कैसे ऐड कर पाएंगे, अपन नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या करना पड़ेगा, पहले 77 को बिफोर टैक्स लेके आओ, दैट इज पीबीटी, उसको पीएटी को पीबीटी करो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और ये भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ये दोनों को ऐड करेंगे, बाद में एक्स्ट्रा टैक्स निकाल देंगे। सिंपल सिंपल। तो पैट है तो इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना रहेगा,
सिंपल है 77, ये 70% हो गया होगा क्योंकि 30% टैक्स है। तो 77 डिवाइड बाई 70% करेंगे तो पीबीटी आ गया 10। इसने क्या बोला, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स अगले साल नहीं आएंगे, तो इनकम क्या होंगी, ऐड होके होंगी, तो अपन लेस करेंगे। तो माइनस जो इनकम है उसको माइनस कर रहे हैं और जो लॉस है उसको प्लस कर रहा, बराबर। अब प्लस और तो कुछ नहीं है, अब प्रोडक्ट ऑफ मतलब जो न्यू प्रोडक्ट है उसका प्रॉफिट एंड लॉस देख लेंगे। अब न्यू प्रोडक्ट, सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, ओके, बियर कर लो। न्यू प्रोडक्ट का प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। देखो सेल्स है दोस्तों, ये प्लस होगा ऑब्वियसली, ये कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, मतलब सेल्स से माइनस कॉस्ट है। तो यहाँ पर 70 माइनस 20, 50 माइनस 22, ओके 22, तो ये हो जाएगा लगभग 28। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो सीधा 28 लैक्स, ओके, ये भी लैक्स में ही है, तो डायरेक्टली अपन ने ऐड कर दिया इसको 28 लैक्स। तो इसी के साथ और कुछ नहीं दिया था, तो -8, मतलब इसका कैलकुलेशन कर लो, तो ये 140 आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बस, तो अब क्या करना है, बस कैपिटलाइजेशन रेट से इसको डिवाइड कर दो तो वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएंगी, बस खत्म। अरे नहीं, ये गलती से मत कर देना, हाँ सर, या 14% और 140 सही दिख रहा, इसको डिवाइड कर देंगे 1000 आ जाएगा, ये तो लगभग मैच भी हो रहा है राउंड ऑफ, तो राउंड ऑफ के चक्कर में गलत मत कर देना। ये पीबीटी है, इसको पहले टैक्स माइनस करना पड़ेगा, फिर टैक्स माइनस करने के बाद जो फिगर आएगा, जो अमाउंट आएगा, उसको अपन कैपिटलाइजेशन रेट से डिवाइड करेंगे। ओके क्लियर, हाँ सर बात तो सही बोले अपन। टैक्स 30% से माइनस, तो 30% कितना होता, 42, तो ये हो जाएगा 98। ओके, सो ये है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, आप लोग फुल फॉर्म लिख देना, मैं वापस बोल रहा हूँ, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बस क्या करना है, डिवाइड बाय 14% करना है, क्योंकि दिस इंप्लाइज वैल्यू इक्वल्स टू क्यू डिवाइड बाय 14% कर रहे हैं भाई, कैपिटलाइजेशन रेट है, माइनस इक्वल टू 98 डिवाइड बाय 14%, 700 इज द वैल्यू ऑफ फर्म। आ गया क्या आप लोगों का भी आंसर, 700 आया कि नहीं आया बताओ आप लोग। तो इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, मतलब सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया, सॉरी सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं, कैपिटलाइजेशन रेट से डिवाइड करना, क्योंकि जो भी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है भाई वो तो फ्यूचर में है ना, आज कितना है उसको कैपिटलाइजेशन रेट से कैपिटलाइज करना। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, डिटरमाइन द मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर। ध्यान देना, पर इक्विटी शेयर और मार्केट प्राइस। ठीक है, तो मार्केट प्राइस के लिए प्राइस जरूरत है, ऊपर अपने को प्राइस कहीं दिया क्या क्वेश्चन में, नहीं दिया, तो प्राइस निकालना पड़ेगा। प्राइस निकालने के बाद अगर टोटल प्राइस निकालने के प्राइस पर मार्केट शेयर, ठीक है, ऑब्वियसली प्राइस पर इक्विटी शेयर देंगे जो भी प्राइस देंगे। ठीक है, विद ईगल लिमिटेड शेयर कैपिटल बीइंग कंप्राइज्ड ऑफ 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स। ओ प्रेफरेंस शेयर से दोस्तों ध्यान रखना, और 50 लाख इक्विटी शेयर है 10 रुपए के, एंड पी रेशो 10 टाइम्स, पी रेशो दे दिया। तो पी रेशो और प्राइस का क्या कनेक्शन है, पी रेशो को अगर अपन ईपीएस से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मैंने क्या बोला, पी रेशो को अगर अपन ईपीएस से मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्निंग पर शेयर इनटू पी रेशो, तो ये ऑटोमेटिकली प्राइस आ जाएगा। तो ये प्राइस है तो निकालना है अपने को। अच्छा, तो बेसिकली अपने को ये क्वेश्चन में क्या निकालना है, ईपीएस निकालना है, तो अर्निंग पर शेयर निकाल लेते। आ जाओ, टोटल अर्निंग्स अब भी अपन ने निकाली कि पीबीटी नहीं, टोटल अर्निंग्स क्या है, पैट। पैट अपन ने अब भी निकाला 98 है, और मैं बता था ये जो लास्ट ईयर का पैट नहीं लेने का, ये तो हो गया जब क्वेश्चन में इसके बाद सब्सिक्वेंट क्वेश्चन दिया है ना, तो इसका मतलब वो ये क्वेश्चन से रिलेटेड ही पूछ रहा है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये समझ जाना, ये 77 लाख को लेके अर्निंग पर शेयर मत निकालना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, कितना था अपना, 98 लाख प्रॉफिट था। ठीक है, देखो ये 98 लाख, 98 लाख में से 50 लाख इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे क्या, नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने बोला आपको, या प्रेफरेंस शेयर से, प्रेफरेंस शेयर को 13% डिविडेंड देना जरूरी है, और यहाँ पर सिर्फ इक्विटी शेयर के लिए था। तो एक बार का प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दे दो, तो जितने बचेगा वो पूरा का पूरा इक्विटी वालों के लिए रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिविडेंड कितना रहेगा, देखो देखो 1 लाख शेयर से 100 रुपीज़ के और 13% पे, तो ये 13 लाख आता है। ठीक है, तो ये 98 माइनस 13 करेंगे, 85 लाख शेयर्स। अब ये किसके लिए, ये तो पूरा का पूरा इक्विटी के लिए ही है, पूरा का पूरा इक्विटी के लिए है। तो बस डिवाइड बाय 50 लाख शेयर्स, तो कितना आएगा, 1.7 आएगा। 1.7 इज द अर्निंग पर शेयर। खुश मत हो जाना, अभी आंसर आया नहीं, ये ईपीएस है, अब
अपने को चाहिए प्राइस, तो प्राइस क्या आएगा ईपीएस इंटू पी रेशो, दैट इज 1.7 इंटू पी रेशो 10 दिया है, तो मतलब प्राइस इज 17, दिस इज मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर। दिस इज वेरी इजी दोस्तों, समझ क्या आपको बस करना क्या था, मैं आपको जल्दी से लेके चलता हूँ वापस से। सबसे पहले अपन ने क्या किया, पैट था, पैट से पीबीटी निकाला। उसने बोला था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है, ये अगले साल कंटिन्यू नहीं होगा, तो इसको माइनस प्लस कर दिए। उसके बाद न्यू प्रोडक्ट था, उसके बाद प्रॉफिट अपन ने प्लस किया, तो जो भी आया प्रॉफिट पीबीटी आया, उसको मैंने टैक्स माइनस किया तो आया पैट। ये था फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये क्या था फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसको 14% से डिवाइड किया क्योंकि कैपिटलाइजेशन रेट 14% था, तो अपने को वैल्यू ऑफ द फर्म आ गई। अपने को पूछा था कि भाई ये प्राइस क्या है, प्राइस निकालने के बाद अपने को पी रेशो दिया था, तो अपने को पी रेशो इंटू ईपीएस करेंगे तो प्राइस देगा, तो अपने को ईपीएस निकालना था। ईपीएस निकालने के लिए अपन ने देखा कि भाई प्रॉफिट तो 98 लाख, लेकिन इसमें से पूरा का पूरा ये इक्विटी वालों के लिए नहीं है, अपन ने प्रेफरेंस भी इशू किया, तो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया अपन ने। पहले प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया तो 85 लाख है, 85 लाख को डिवाइड बाय 50 लाख डायरेक्ट शेयर्स इक्विटी शेयर्स के साथ किया अपन ने, तो आया ईपीएस 1.7 ईपीएस आने के बाद दोस्तों बस प्राइस ईपीएस इंटू पी रेशो, ये इंटू ये 17। क्लियर। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन भी दोस्तों हो गया अपना क्लियर। अब चलते हैं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन पे। ये है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आई वुड से, दो क्वेश्चन तो भी थोड़े ठीक थे, थर्ड क्वेश्चन दोस्तों अच्छा रहेगा, आपको मजा भी आएगा, मतलब पूरा क्वेश्चन पढ़ने का भाई इसमें तो दिमाग लग रहा है, फाइनल लाइक क्वेश्चन लग भी रहा बोलेंगे आप लोग, ठीक है। चलो आइए स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। अगर आपको ब्रेक लेना है या पानी की एक घुट लाना है, घुट मारना है तो मार लो, मेरी पानी पी ले रहा हूँ। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन में मेरे हिसाब से अगर आपने एक बार कभी ट्राई किया होगा तो आपने इसको एलडीआर में लिखा होगा, आपको आपने ये क्वेश्चन को एलडीआर लास्ट डे रिवीजन के लिए लिखा होगा। चलो आइए स्टार्ट करते हैं लास्ट डे रिवीजन वाला क्वेश्चन। बस आज का मतलब ये वीडियो का सबसे अच्छा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आई वुड से, ठीक है, ये रहेगा क्योंकि इसमें टाइम लगेगा थोड़ा। क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या क्या डाटा दिए इसमें, उसके बाद आराम से सॉल्व करेंगे। ABC company is considering a new sales strategy that will valid for next 4 years। ठीक है, मतलब एक सेल्स स्ट्रेटेजी किसने तो भी दिया, ठीक है, वो अगले 4 साल के लिए वैलिड रहने वाली है, ठीक है, वैलिड रहने दो। दे वांट टू नो द वैल्यू ऑफ न्यू स्ट्रेटेजी, ओके, उसकी वैल्यू बता देंगे अपन। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ईयर जस्ट एंडेड इज अवेलेबल, ठीक है। सेल्स है 20,000, बस 20,000 की सेल्स भाई करोड़ों में होंगी, किसको पता है, ठीक है। 20,000 की सेल मानो का, यहाँ पर खुद मत मानना क्या कुछ दिया नहीं है तो करोड़ में लैक्स में मान दो, मजाक कर रहा था, ठीक है। सेल्स है 20,000 का, क्रॉस मार्जिन है 20%, तो 4,000। एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है 2,000 विच इज 10%। ये जो 10% है किसका, ऑब्वियसली सेल्स का, ये 30% है किसका, सेल्स का, ठीक है। उसी के बाद देखो ये माइनस कर दोगे आप, मतलब सेल्स मतलब ग्रॉस मार्जिन में से एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे तो आ जाएगा आपको पीबीटी, दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी याद दिया नहीं है, लेकिन अपन लिख देते हैं, ये भी 10% है क्योंकि 20,000 सेल्स है ना, तो वो 20,000 के सेल पे 2,000 मतलब 2,000 10% है, ठीक है। उसके बाद टैक्स 30%, तो पैट कितना रहेगा दोस्तों, 7% पैट रहेगा। 1,400 डिवाइड बाई 20,000 इंटू 100, 14% है, तो ये 7% आ जाएंगे, आप लोग देख लेना। मैंने तो यहाँ 10 का 30% माइनस करने का 7% लिख देते हैं। सर ये आप परसेंटेज लिख क्यों रही है ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पर जब इसने 2 लिखा तो मैं बोला आगे का मैं कंटिन्यू कर लूँ, इससे क्वेश्चन से कुछ रिलेटेड मुझे पता नहीं है, ठीक है, होगा तो भी पता नहीं है नहीं, समझ के चलो आप। वो जो 2 लिखे थे मैंने उसको कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन तो यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद बैलेंस शीट दे दी एकदम से, हाँ एकदम से बैलेंस शीट दे दी। फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, ओके। इक्विटी, सर ये एक इसमें कैसे आया, अरे मेरे भाई ये अलग अलग है, ये 12,000 और ये 12,000, ठीक है। फाइनल के स्टूडेंट तो इतना तो समझ के लिए मजाक कर रहा हूँ मैं भी।
तो 12,000 रुपये की तो सर बैलेंस शीट है, क्या तो प्रॉब्लम कर रहे हैं तुम। चलो ये बैलेंस शीट अपने को क्वेश्चन एग्जाम में 8 मार्क देंगे, फिर अपन अपनी बैलेंस शीट भी बना पाएंगे फ्यूचर में, ठीक है, सीए बन के। हाँ, इफ इट अडॉप्ट्स अ न्यू स्ट्रेटेजी, ठीक है, तो अब ये अभी तक ये ओल्ड स्ट्रेटेजी के हिसाब से डाटा था। अब अगर न्यू स्ट्रेटेजी अगर तुम अडॉप्ट करते हो तो सेल्स भाई 20% से बढ़ेंगी। ओहो 3 साल के लिए, ओहो सेल्स कितनी है 20,000, देखो सेल्स ये 20,000, मतलब ये सेल्स 3 साल बढ़ेंगी 20% से, ठीक है, बढ़ने दो। तो एक काम करते हैं अपन साथ ही साथ लिख भी लेते हैं, ठीक है। तो सेल्स फर्स्ट ईयर में कितने सेल हो जाएंगे 24,000, क्योंकि ये तो 20% आप लोग ऐड कर दिए होंगे, प्लस 20% 24, ठीक है। सेकंड ईयर में कितने सेल होंगे 28,800। थर्ड ईयर में कितने सेल होंगे 34,560, और उसके बाद कुछ दिया नहीं है तो ये टर्मिनल वैल्यू मतलब सेल आगे चलती जाएंगी 34,560 पे, ठीक है। उसने बोला ना कि बाद में कुछ नहीं है बोल 3 साल तक ही बोला। फ्रॉम फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स कैश फ्लो विल बी स्टेबलाइज, मतलब वही है। अगर आपको क्वेश्चन बड़ा लगता है और कुछ ट्रिकी लगता है तो जितनी एक एक घंटे का सॉल्व कर देना उतना सॉल्व कर देना। जैसे अपन ने सेल्स का यहाँ पर क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, लिख दिया अपन ने, कोई विषय नहीं। चलो आ जाओ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाद में, द ग्रॉस मार्जिन रेशो, असेट टर्नओवर रेशो, कैपिटल स्ट्रक्चर, इनकम टैक्स विल रिमेन अनचेंज्ड। ओहो हो, मतलब इनकम टैक्स 30% का 30 ही रहेगा। चलो बहुत बढ़िया। असेट टर्नओवर रेशो भी सेम रहेगा बोले, तो असेट टर्नओवर रेशो अभी कितना है 8,000 की असेट है, 4,000 की असेट है, और टर्नओवर अपने को याद है 20,000 का है। तो असेट टर्नओवर रेशो अभी कितना है, मतलब ये कितना परसेंट है देख लो, 8,000 20,000 का कितना परसेंट है, तो आप लोग देखेंगे तो 40%। कैसा निकाला 8,000 डिवाइड बाई 20,000 इंटू 100, ठीक है। करंट असेट कितना है 20% है, ये 20 तो ये 10 ये, ठीक है, क्लियर है। ये 40% है तो इसका आधा है, तो ये 20%। सिंपल, वेरी सिंपल। अब इसने असेट टर्नओवर रेशो दे दिया, अपन ने इसका दे दिया। ग्रॉस मार्जिन रेशो 20% था, अपन ने देखा था यहाँ पर, देखो यहाँ पर आओगे मैं था। तो सेल्स बढ़ेगा 20% से, तो ये तो 20% रहेगा, तो ये इसका 20% आएगा, ये इसका 20% आएगा, ये इसका 20% आएगा। सिंपल, ठीक है, नेक्स्ट। और कैपिटल स्ट्रक्चर बोल रहा है, कैपिटल स्ट्रक्चर के नाम पे सिर्फ इक्विटी तो दिया है, डेट तो दिया नहीं। यहाँ पर देखना इक्विटी दिया है, मतलब क्वेश्चन में अगर मतलब मैं अगर वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालूं या वैल्यू ऑफ फर्म निकालूं तो दोनों के दोनों सेम ही रहेंगे ना, समझ रहा, क्योंकि इक्विटी और फर्म सेम ही रहेंगी। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इक्विटी दिया है भाई, डेट तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। तो इक्विटी की वैल्यू और वैल्यू ऑफ फर्म टोटल सेम रहेंगी, समझ रहे हो आप, क्लियर, यस। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, डेप्रिसिएशन वुड बी 10% ऑफ नेट फिक्स्ड एसेट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ये भी एक अच्छा पॉइंट, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ हाईलाइट कर देंगे, अच्छा पॉइंट। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, द कंपनी टारगेट रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। ओके, तो मेरी कंपनी है, मतलब सॉरी मेरी है, मतलब एक ही कंपनी है, 15%। तो जो भी अपना फ्यूचर कैश फ्लोस आएंगे उसको 15% से अपन क्या करेंगे, पीवी करेंगे, ठीक है, इंक्रीमेंटल वैल्यू ड्यू टू अडॉप्शन ऑफ द स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इंक्रीमेंटल वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले देखो ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस में अगर डेप्रिसिएशन थोड़ा अजीब दिख रहा है, डेप्रिसिएशन अजीब दिख रहा है, 10% ऑफ द नेट फिक्स्ड एसेट, नेट फिक्स्ड एसेट इतना है ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो अपन क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को पहले अलग से एक वर्किंग नोट में निकाल लेते, उसको फिर मेन फॉर्मेट पे अपन इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, ठीक है। दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। तो डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। अब डेप्रिसिएशन निकालने के लिए अपने को सेल्स चाहिए रहेंगी, सॉरी डेप्रिसिएशन निकालने के लिए अपने को फिक्स्ड एसेट चाहिए रहेंगी, क्योंकि फिक्स्ड एसेट पे तो डेप्रिसिएशन लगेगा। और फिक्स्ड एसेट निकालने के लिए, फिक्स्ड एसेट क्या बोला इसने, टर्नओवर रेशो सेम, मतलब फिक्स्ड एसेट निकालने के लिए अपने को सेल्स की जरूरत है। सेल्स तो अपन निकालनी है ऑलरेडी, सेल्स रेडी है अपने पास, ठीक है। तो सेल्स रेडी है, तो सेल्स का 40% फिक्स्ड एसेट है, तो यहाँ पर मैं इंटू 40% फिक्स्ड एसेट के नाम पे कंटिन्यू लिख दूँ, तो फिक्स्ड एसेट कितना रहेगा 24,000 पे 40%, 9,600, 28,800 पे 40%, 11,520,
3450 पे 40%, 13,824। सर फिक्स असेट लिए करंट असेट भी तो लिख दो। अरे भाई डेप्रिसिएशन का अपन वर्किंग नोट निकल रहे हैं, डेप्रिसिएशन करंट असेट पे लगता ही नहीं है, डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ फिक्स असेट पे लगता है, ठीक है। तो ये भी तो सेम आएगा 13,824, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो इसने क्या बोला, डेप्रिसिएशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर में जो फिक्स असेट रहेंगी उसके ऊपर लगेगा। अब मैं वो एक बात बताऊँ, सेल्स जो 24,000 रेट थी वो डे के फर्स्ट डे पे रहता है या लास्ट डे पे कैलकुलेट करते जब मालूम पड़ता है कि 24,000 सेल है। आपने वो एक बार बताओ, मैं जो क्वेश्चन बोला उसको वापस से आराम से सुनो, उसको आराम से आवाज, उसका आराम से आंसर दो, ठीक है। मैंने क्या पूछा, ये जो सेल है फर्स्ट ईयर के एंड में, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट ईयर एंड, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, फर्स्ट ईयर के एंड में सेल आई 24,000, तो ये स्टार्टिंग मतलब फर्स्ट डेट की है, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द ईयर की है या लास्ट डे की है, एंड ऑफ द ईयर की सेल है। सर एंड ऑफ द ईयर की सेल, ऑब्वियसली समझ में आ रहा, सबको समझ में आ रहा है एंड ऑफ द ईयर की सेल। यहाँ पर मैं बहुत आराम से लेना चाहूँगा क्योंकि डेप्रिसिएशन का ये एक ही एंट्री थोड़ी इसमें ट्रिकी है, इसलिए मैं तो इसको आराम से ले रहा। आप लोगों को अगर थोड़ा स्लो लग रहा तो आप लोग उसकी स्पीड बढ़ा देना, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने क्या पूछा आपको, ये जो 24,000 है वो सेल फर्स्ट डे की सेल है या लास्ट डे की सेल है। सर ऑब्वियसली कैसे बात कर रहे हैं, फर्स्ट डे थोड़ी 24,000 की सेल हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली लास्ट डे की सेल है, ऑब्वियसली लास्ट डे की सेल है, ठीक है। आपकी बात पकड़ रहा हूँ, ठीक है। ये जब लास्ट डे की है तो मेरे को एक बात बताओ, फिक्स्ड असेट 40%, मतलब इसका 40% 9,600, यहाँ तो 8,000 है और ये 9,600 है, तो ये कब बढ़ेगा, ये भी लास्ट डे पे बढ़ेगा। ओ सर बात तो सही बोल रहे हो, मतलब ये लास्ट डे पे बढ़ेगा, मतलब सॉरी कट नहीं करना था, इसको लास्ट डे पे बढ़ेगा, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, जब लास्ट डे पे फिक्स असेट बढ़ेगा तो वो साल में उसका डेप्रिसिएशन कैसे ले लूँ मैं। अब मान लेते आपने क्या बोला, लास्ट डे पे बढ़ेगा, मतलब 31 मार्च को बढ़ेगा, कोई भी यार आपके हिसाब से लिख लो। अब मेरे को डेप्रिसिएशन लगाने का, अब मैं डेप्रिसिएशन 9,600 पे कैसे लगूँ भाई, ये डेप्रिसिएशन भी एज ऑन 31 मार्च रहेगा ना, डेप्रिसिएशन भी अपन लास्ट डे पे लिखते हैं, डेप्रिसिएशन लास्ट डे पे 9,600 पे कैसे लगो भाई, ये फिक्स्ड असेट ही तो आज आई, आज क्या जी डेप्रिसिएशन लगा, तुम नहीं समझ रहे हो, ये डेप्रिसिएशन आज लगने ही नहीं वाली है, आज ये वैल्यू पे तो डेप्रिसिएशन लग ही नहीं सकती क्योंकि ये तो वैल्यू ही आ जाई, समझ रहे हो क्या आप लोग। तो डेप्रिसिएशन सर किस पे लगेगा फिर। अब मेरे को एक बात बताओ, ये वैल्यू जब आ जाए, मतलब ये ईयर के 31 मार्च पे, तो ये वैल्यू अगले साल पूरे साल रहेंगी, तो 9,600 पे नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगेगा, 9,600 पे नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगेगा, ओके। तो फिर सर ये ईयर डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, ये ईयर डेप्रिसिएशन लगेगा जो वैल्यू पिछले साल पूरे साल थी, जो कि 8,000, समझ रहा, ये पॉइंट अगर समझ गया तो जीत गए। क्या समझा, फिक्स्ड असेट ये जो थी 9,600, ये लास्ट डे पे आई, तो ये लास्ट डे पे डेप्रिसिएशन लग ही नहीं सकता। ये जो 9,600 है ये लास्ट डे पे 31 मार्च, समझ लो 31 मार्च 2022 पे आई, ओके। तो ये ईयर है 22-23, तो ये 22 की जो है ये 9,600 पे डेप्रिसिएशन में यहाँ लगाऊंगा, डेप्रिसिएशन का रेट कितना है 10%, तो यहाँ 10% लगाऊंगा मैं, ये हो जाएगा 960, क्योंकि 31 मार्च से आखिरी साल तक थी। तो सर फिर 1150, अरे अब बात बताओ, ये जो 1150 है ये कैसे आया, ये सेल्स की वजह से आया। ये सेल कब हुई होंगी, लास्ट एट द एंड ऑफ द ईयर पे हुई होंगी ना सेल, ये जब सेल एंड ऑफ द ईयर पे हुई होगी, मतलब टोटल सेल एट द एंड ऑफ द ईयर मालूम पड़ा होगा, तो फिक्स्ड असेट इतना मालूम पड़ा होगा, तो ये 31 मार्च 2023 का है, उस दिन उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेंगे अगले साल। अच्छा, मतलब इसलिए समझ गया कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर का क्या मामला है। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में क्या है, देखो ये 9,600 ये साल का बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, क्योंकि 31 मार्च और 1 अप्रैल, समझ रहे हैं, ये 9,600 ये साल का बिगिनिंग ऑफ द ईयर में है, और ये 11,520 ये साल के बिगिनिंग ऑफ द ईयर में। क्लियर, दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। सर फिर ये साल पर डिप्रिसिएशन किसका लगेगा, अरे पिछले साल का, ये 24,000 तो आने वाला साल है ना, तो ये साल कितना है फिक्स्ड असेट 8,000,
तो 8,000 पे डिप्रिसिएशन लगाओ, 8,000 पे कितना डिप्रिसिएशन लगाओ, 8,000 पे 10%। ओ हो, तो 8,000 पे 10%, 800 का डिप्रिसिएशन। ये साल पे देखो, अब देखो ये ईयर पे डिप्रिसिएशन कितना लगेगा, जो लास्ट ईयर वैल्यू थी वो ये ईयर की बिगिनिंग में आई होंगी, 9,600 पे डिप्रिसिएशन 960। ठीक है, क्लियर। अब ये साल पे डिप्रिसिएशन कितना लगेगा, 11,520 इंटू 10% विच इज 1152। और यहाँ कितना डिप्रिसिएशन लगेगा, 1382। ठीक है, 0.4 छोड़ दो अभी। ये कैसा आया, 8,000 इंटू 10% आया। आई थिंक दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। ये थोड़ा था पॉइंट जिसमें सबको कंफ्यूज होता है, इसलिए मैंने इसको काफ़ी टाइम, मतलब 5-6 मिनट लेके बता दिया। ठीक है, इसी के साथ अपना डिप्रिसिएशन आ गया दोस्तों, परफेक्ट डिप्रिसिएशन आ गया अपना। इसको थोड़ा थोड़ा नीचे कर लेते हैं, कंफ्यूज ना हो। ठीक है, कुल डिप्रिसिएशन आ गया। अब देखो, अब क्वेश्चन में अपने को फिक्स्ड असेट्स टोटल लिख देंगे अपन। फिक्स्ड असेट टोटल लिखने से अच्छा मैं आपको बताऊँ फिक्स्ड असेट क्यों लिख रहे। ठीक है, मुझे तो पता है फिक्स्ड असेट का टोटल निकालना, लेकिन क्यों। अपन जब नोपैट अभी एफ सी एफ एफ निकालना है अपने को, एफ सी एफ एफ निकालेंगे तो नोपैट में अपन क्या करते हैं, प्लस कर दे कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो फिक्स्ड असेट, जो बड़ी एडिशन इन फिक्स्ड असेट हुआ, मतलब क्योंकि सेल्स बढ़ा, सेल्स पे 40% फिक्स्ड असेट था, तो 40 सेल्स बढ़ा तो फिक्स्ड असेट भी बढ़ा। तो ये क्या हुआ, एडिशन। ये क्या हुआ मैं बहुत गए कर रहा। ये क्या हुआ, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा। ओ, तो एडिशन इन कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, वो ऐड करना पड़ेगा ना अपने को। तो कितना करेंगे, एडिशन इन फिक्स्ड असेट, तो वो भी इसका भी अपन वर्किंग नोट निकाल के बनाना। चलो आ जाओ, तो एक टोटल फिक्स्ड असेट का टोटल वर्किंग नोट बनाते हैं अपन, मस्त वाला। ठीक है, फिक्स्ड असेट का वर्किंग नोट। ठीक है, तो ये ईयर जीरो में मैं आपको बता दूं कि ओपनिंग थी 8,000, इस पर डिप्रिसिएशन लग गया, फर्स्ट ईयर में लगेगा तो इधर नहीं, ओपनिंग 8,000 थे। ठीक है, तो देखो ईयर वन में देखो दोस्तों 8,000 की ओपनिंग थी, माइनस डिप्रिसिएशन लग गया, इधर तो कुछ नहीं, इधर 800 का डिप्रिसिएशन लगा। ठीक है, एडिशन इन फिक्स्ड असेट कितनी हुई, टोटल फिक्स्ड असेट कितनी हुई, जब अपन ने निकाला टोटल फिक्स्ड असेट, तो अपन ने निकाला कि 9,600 हो गए, क्योंकि 8,000 पे 40% निकाला, 24,000 पे टोटल फिक्स्ड असेट होगी 9,600। तो इसका मतलब क्या है, टोटल फिक्स्ड असेट कितनी है, ये 8,000 है। ठीक है, फर्स्ट ईयर के एंड में 9,600, क्योंकि जो सेल्स था उसका 40%। ठीक है, ईयर 2, ईयर 3 और टर्मिनल, यहाँ पर सबका वो लिख देते थे, 9,600, 11,250, 13,824। ठीक है, 13,824 और 13,824, ये समझ गया आपको कि भाई टोटल फिक्स्ड असेट तो इतने रहेंगे, मतलब ये टोटल फिक्स्ड असेट तो भाई इतने रहेंगे। अब ओपनिंग देख लो, एडिशन क्या होगा वो बैलेंसिंग में कर रहेंगे, सिंपल है। यस सर, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो देखो एडिशनल ओपनिंग इतना था, उसमें से डिप्रिसिएशन इतना हो गया, मतलब कितना हो गया, 8,000 माइनस 800 तो 7,200, लेकिन 9,600 टोटल है, तो माइनस 9,600 करेंगे तो अपने को मालूम पड़ेगा कि भाई जो 2,400 जो नया है ना, वो एडिशन इन फिक्स्ड असेट है। समझ रहे क्या आप लोग, सिंपल है, बस खत्म। अब क्या है, ओपनिंग देखो, ओपनिंग है 9,600 माइनस 960 का डिप्रिसिएशन। अब बस 9,600 ओपनिंग है, 960 का डिप्रिसिएशन, लेकिन टोटल तो 11,250 है, तो एडिशन कितना हुआ, एडिशन बोलो कितना हुआ, 9,600 माइनस डिप्रिसिएशन कितना है, 960। हाँ परफेक्ट, 11,250, 2,880। ठीक है, उसके बाद
ये कैलकुलेशन समझा ना आपको। देखो 9600 माइनस 960 करा 8640 है, लेकिन अपना तो 11520 है, तो उसको माइनस करो तो एडिशन कितना है 8 था। ठीक है, अब ये बन जाएगा ओपनिंग 11520। इसके ऊपर डिप्रिसिएशन कितना लगेगा, थर्ड ईयर में डिप्रिसिएशन कितना लग रहा, थर्ड ईयर में डिप्रिसिएशन लग रहा 1152, तो 1152 का डिप्रिसिएशन लग रहा, तो अब एडिशन कितना होगा देखो 11520 माइनस डिप्रिसिएशन लगा 1152 और टोटल है 13824। तो भाई इंक्रीज हो गया कितना 3456। अब मेरे को एक बात बताओ, ये हो गया इंक्रीज, एक सेकेंड, थ्री फोर फाइव सिक्स इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, ये जो 1384 है ये 1384 इधर है। अब 1384 पे एडिशन कुछ एडिशन कितना होगा, ठीक है देखो टोटल फिक्स्ड एसेट तो 1384 है, लेकिन इस पर डिप्रिसिएशन लग गया 1384 पे डिप्रिसिएशन कितना लगेगा 1382 डिप्रिसिएशन लग गया। लेकिन टोटल फिक्स्ड एसेट तो अभी भी 1384 रहेंगे, क्योंकि वो सेल्स का 1% है, तो एडिशन कितना रहेगा 1382 ही एडिशन रहेगा दोस्तों। फिर समझ रहे क्या, अब हमेशा जितना डिप्रिसिएशन उतना ही एडिशन, जितना डिप्रिसिएशन उतना ही एडिशन, क्योंकि सेल्स कंटिन्यू रहेंगी और टोटल टर्नओवर रेशियो उसने बोला सेम है। आई थिंक दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। अपना 75% प्रॉब्लम हो गया इसी के साथ, अगर आपको ये समझ गया तो 75% प्रॉब्लम हो गया। बस चलो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सर अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक अपन ने वर्किंग नोट बनाया, क्योंकि अपने को मालूम है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड करना पड़ता नोपैड में FCFF निकालने के टाइम पे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में मेन क्या रहता, डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं और एडिशन जो भी रहता है वो ऐड करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। तो यहाँ पर देखो सेल्स ईयर 1 में सेल्स अपन ने जब निकाल लिया था, उसको कॉपी कर लेंगे 2880 24,000 2880 34560 और ये 34560 और 34560, ये टर्मिनल वैल्यू, ये थर्ड ईयर, ये सेकंड ईयर और ये फर्स्ट ईयर। ठीक है, सेल में सीधी बात है अपने को क्या, अब देखो अपने को चाहिए रहता नो पैड, दैट इज नो पैड। तो नो पैड देखो यहाँ पर क्वेश्चन में अपने को पैड दिए हुए। अब देखो पैड या EBIT यहाँ पर दोनों भी सेम ही रहेगा, मतलब एक तो आप PBT ले लो या आप PAT ले लो। क्यों यहाँ पर सेम रहेगा मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि यह सिर्फ इक्विटी का है, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ फर्म सेम रहेगा। आप नो पैड से करो या पैड से करो, आंसर सेम आनेगा। तो अपने पास जब पैड 7% डायरेक्ट अवेलेबल है, तो डायरेक्ट अपन पैड ही लेते हैं, पैड पे 7%। ठीक है, तो पैड क्या रहेगा 7%, तो 24,000 इंटू 7%। जल्दी जल्दी कैलकुलेशन चलो और बताओ, 24,000 इंटू 7% ये होता है 1680। इसके बाद ये कितना होता है 2016। इसके बाद ये कितना होता है 2419.20 और ये भी 2419.20 है ना। अब पैड है, डिप्रिसिएशन लेस होगा तो डिप्रिसिएशन क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि अपने को कैश फ्लो निकालना है, डिप्रिसिएशन तो ऐड करेंगे। डिप्रिसिएशन अपन ने निकाला 800 960 1152 हो रही है, बस ऐड करो 800 960 1152 और 1382। इसी के साथ आप कैपिटल एक्सपेंडिचर भी ऐड करेंगे, तो एडिशन इन फिक्स्ड एसेट, अपने निकाला 2400 2880 3456 और 1382। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना जब भी देखो फिक्स्ड एसेट बड़ा मतलब क्या, अपने पैसे कम हुए ना, ठीक है, माइनस करते हैं। ठीक है, माइनस करते हैं एडिशन इन। जब भी फिक्स्ड एसेट बढ़ेगा मतलब क्या, अपना तो पैसे गए ना, तो माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे, जितना आपने निकाला 2400 2880 3456, देखो ना लास्ट में 1382। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो ये तो हो गया एडिशनल फिक्स्ड एसेट पे। अब करंट एसेट पे देखो, करंट एसेट कितना है 20% ऑफ सेल्स है। करंट एसेट भी तो बढ़ रहा, क्योंकि 20,000 से सेल 24,000 हुई, मतलब 4,000 की सेल बढ़ी, 4,000 पे 20% करंट एसेट भी बढ़ गया। तो माइनस
एडिशन इन करंट एसेट करेंगे तो करंट एसेट भी, करंट एसेट पे मैं अलग वर्किंग नोट क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन का कुछ कैलकुलेशन नहीं है। जितनी सेल बढ़ी उतना करंट एसेट बढ़ा। तो सेल कितने से बढ़ी, 4000 से। फर्स्ट इसमें देखो 24,000 माइनस 20,000, 4000 से सेल बढ़ी तो 4000 पे 20%, 800 से ये बढ़ा। अब देखो 2280 माइनस ये 2880 माइनस 24,000, इतने से क्या बढ़ी, सेल्स बढ़ी। तो इस पर 20% कर लो, 960 से करंट एसेट बढ़ाऊंगा, बराबर। अब 34,560 माइनस 28,800, इतने से क्या बढ़ी, सेल बढ़ी। इतने से जब सेल बढ़ी तो इंटू 20%, इतने से ये बढ़ा। क्लियर। अब याद देखो सेल तो कुछ बढ़ी नहीं तो करंट एसेट तो कुछ बढ़ा ही नहीं होगा, करंट एसेट तो 20% ऑफ सेल का था, तो सेल उतनी है ना, इंक्रीज तो कुछ हुआ नहीं, तो एडिशन तो कुछ हुआ नहीं, तो अपने जेब से पैसे गए नहीं गए, ठीक है, खत्म। और कुछ है क्या, और कुछ नहीं है। इंक्रीज इन, हमेशा ध्यान रख, पैट और नो पैट जब भी लेते हो इसके अंदर दो एडजस्टमेंट रहती है। एक तो रहती है डिप्रिसिएशन की, एक रहती है कैपिटल एक्सपेंडिचर की। कैपिटल एक्सपेंडिचर की अपन ने बहुत खोल के एक्सप्लेनेशन यहाँ पर कर दिया। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि एडिशन फिक्स्ड एसेट भी सर यही कर लेते थे ना, ईजी हो जाता था। नहीं होता था, क्यों मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर डिप्रिसिएशन माइनस करना था और ये ऐड करना था, ये बैलेंसिंग भी करने का मैंने, ठीक है, दिस वॉज द बैलेंसिंग फिगर। अब ओरली करते थे ना, कहीं गलती हो सकती थी, तो बेटर है कि ऐसा बना के करो सो दैट गलती ना हो, ठीक है। तो बस इसी के साथ अपना ये हो गया, तो डन करो। अब क्या निकला, ये क्या रहेगा अपना FCFF, इतना माथा पच्ची क्यों करे अपन ने, बस 1680 प्लस 800 माइनस 2400 माइनस 800, ओ माई गॉड, नेगेटिव 720, वैसे नेगेटिव 864, वैसे नेगेटिव 1036.80। हाँ फाइनली ये तो पॉजिटिव आया, ठीक है। मेरे पास सॉल्यूशंस ऑलरेडी है तो मैंने कॉपी कर लिया, क्योंकि लेक्चर बड़ा रहा, आप लोग सॉल्व करना, ठीक है। मैंने एक करके बता दिया था आपको, ठीक है। नेक्स्ट, जब FCFF हो गया उसके बाद FCFF हो गया, इसको करना क्या है, इसको PV करना है 15% से। क्वेश्चन में दिया था ना 15%, बस इसको PV करना है 15% से। तो ये क्या रहेगा, देखो PV रेट निकाल लेंगे, देखो 1/1.870, तो इसको मल्टीप्लाई करो 0.870 से, PV फैक्टर लिख दो यहाँ पर, इंटू करो 0.756, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो 0.756 से, और लास्ट में इसको मल्टीप्लाई करो 0.658। और इसको किससे करेंगे, लेकिन इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते, ये तो हमेशा आने वाला है ना, तो इसको डिवाइड बाई 15% करेंगे और उसके बाद वो करेंगे, ठीक है। इसका एक अलग कहानी है, वो छोड़ दो 2 4 करने में, पहले ये तीनों को कर लेते हैं। ये तीनों को करो, -720 इंटू 0.870, तो ये हो जाएगा 626.40 माइनस, ठीक है। वैसे ये निकालो तो ये आ जाएगा 653.18 और ये आ जाएगा 682.21। तो ये तीनों का दोस्तों टोटल हो जाता है -1961.79, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, मतलब 3 पार्ट। अब ये 2419 को क्या करना है सर, अब देखो 2419.20 है, ये ज़िंदगी भर चलते रहेगा, तो इसको कैपिटलाइजेशन करेंगे 15% से, तो टोटल वैल्यू कितने आएंगे, 2419.20 डिवाइड बाई 15% करेंगे तो ये तो 16,128 होगा। तो ये 4th ईयर से, तो इसको 3rd ईयर के इससे करते हैं अपन, तो इसको इंटू करो 0.658 से, ये तो आपको पता है, इंटू 0.658, तो ये आ जाएगा 10, ये पॉजिटिव है, 102,10,224। बस अब ये दोनों को एडलेस कर दो, ये कितना था, नेगेटिव 1969.79। तो ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, वैल्यू है, वैल्यू टोटल वैल्यू, बस इसको माइनस करो 1961.79, इसी के साथ अपनी वैल्यू आई 8650.43। ये वैल्यू कब आई दोस्तों, ये वैल्यू कब आई, जब अपन ने स्ट्रैटेजी को फॉलो किया तो अपनी ये वैल्यू आई। बिना स्ट्रैटेजी के फॉलो करेंगे तो वैल्यू क्या रहेंगे दोस्तों, बिना स्ट्रैटेजी के फॉलो ये बिना स्ट्रैटेजी के वैल्यू कितनी रहेंगी, क्वेश्चन में क्या दिया है, पैट दिया है 14% और कैपिटलाइजेशन रेट 15% दिया है ना, तो बस प्री स्ट्रैटेजी वैल्यू निकालो, पैट अपॉन कैपिटलाइजेशन रेट विच इज 150 का पैट दिया है, सॉरी 150 का है, पैट दिया है 1400 का, डिवाइड बाय 15%। अगर ये
8650 से कम आया तो अच्छा, ज़्यादा आया तो स्ट्रैटेजी नॉट वायबल। ठीक है, क्लियर, आपको भी समझता होता है। 1400 डिवाइड बाई 15%, ओ हो भाई, पहले हमारी वैल्यू थी 939999, स्ट्रैटेजी डालने के बाद भाई वैल्यू हो गई 8650। तो ये स्ट्रैटेजी लेना वायबल है क्या भाई? नॉट वायबल, नॉट वायबल, ये तो लॉस कर रहा। लॉस कितना का कर रहा, मतलब अगर बताओ तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ स्ट्रैटेजी कितनी रहेंगी? नेगेटिव में रहेंगी। इसको 8650.43 से माइनस, भाई ये स्ट्रैटेजी की वैल्यू है -682.90, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी की वजह से वैल्यू गिर रही। कितनी वैल्यू गिरी? -682.90, ये निकालना पड़ेगा आपको, इसलिए ये प्री स्ट्रैटेजी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ स्ट्रैटेजी दोस्तों क्या हो गया? -682.90, -682.90, मतलब कोई इन्वेस्ट करना चाहेगा क्या? कोई नहीं करना चाहेगा। तो बस यही था क्वेश्चन कि डिटरमाइन द इंक्रीमेंटल वैल्यू ड्यू टू अडॉप्शन ऑफ द स्ट्रैटेजी। अपन ने निकाल लिया वैल्यू नेगेटिव थे। इसी के साथ अपना थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट, और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा लंबा चले गया पता है मुझे, लेकिन ये जो थर्ड क्वेश्चन था ये काफ़ी क्वेश्चन अच्छा था, आपको पता है। मैंने यहाँ पर क्यों स्ट्रेस किया, कुछ लोगों को इजीली भी समझ में आ जाता था, लेकिन कुछ लोग हैं जो यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। यहाँ नहीं, मतलब ये एडिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट में, ये इसका जो अपन ने ये वर्किंग नोट निकाला ना, इसमें कंफ्यूज होते हैं। इसमें सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है कि मतलब ओपनिंग पे डिप्रिसिएशन लगेगा लास्ट ईयर की वैल्यू से, ठीक है, और क्लोजिंग 9600 तो वो सेल्स के हिसाब से आ जाएगा। ये जो भी रहेगा वो एडिशन इन फिक्स्ड एसेट है, ये जो भी रहेगा वो एडिशन इन फिक्स्ड एसेट है। तो इसी के साथ अपना ये लाइन तो आ गया, ये लाइन के लिए ज़्यादा माथा पच्ची था। और डिप्रिसिएशन मैंने जैसे कि बताया, डिप्रिसिएशन रहता लास्ट ईयर के वैल्यू से, क्योंकि लास्ट ईयर जो वैल्यू इंक्रीज हुई होंगी वो ये साल की बिगिनिंग वैल्यू रही होंगी। तो ये 9600 ये साल की बिगिनिंग वैल्यू पे डिप्रिसिएशन 960। तो और ये 8000 क्वेश्चन में देखे तो उसकी वैल्यू की हिसाब से किया अपन ने। तो ये 8000 आ गया। पैट डायरेक्टली 750 ले लिया अपन, 7% से ले लिया अपने, ठीक है। तो पैट ले लिया, डिप्रिसिएशन ये ले लिया, एडिशन करंट एसेट, मतलब जितना सेल बढ़ा उतना, या सेल नहीं बढ़ी तो करंट एसेट भी नहीं बढ़ा 20% से, बस ये आया। इसको पीवी करा अपन ने 15% से, पीवी करने के बाद, और ये जो था टर्मिनल वैल्यू उसको पहले डिवाइड किया 15% से, क्योंकि ये तो लाइफ लॉन्ग आने वाला है ना, इसलिए कैपिटलाइजेशन रेट से डिवाइड किया 15, तो ये आया। इसको ये परपेचुइटी है दोस्तों, सेम इंटरेस्ट अगर फेस वैल्यू पता तो परपेचुइटी का फॉर्मूला आपको पता है, तो इंटरेस्ट डिवाइड बाय रेट करते हैं अपन। बस ये जो है ना ये आ गया, इसी के साथ पीवी निकाल के ये आ गया टोटल वैल्यू माइनस ये की जो 3 साल का पहले था ये आया। ये था पोस्ट स्ट्रेटेजी वैल्यू, अपने को इसको कंपेयर करना था प्री स्ट्रेटेजी वैल्यू से। अपन ने प्री स्ट्रेटेजी वैल्यू से कंपेयर किया तो प्री स्ट्रेटेजी वैल्यू तो ज़्यादा आ रही थी भाई, नुकसान हो गया इसके साथ अपना। तो इसी के साथ ये पहले 3 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। 4th क्वेश्चन से मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, मेरी टीचिंग पसंद आई, तो प्लीज़ डू कमेंट कि आपको समझ रहा है या नहीं, या क्या मैं इसमें आगे की वीडियोस में इम्प्रूव करूँ, आप लोग मुझे बताइए। मुझे बहुत खुशी होंगी आप लोग मुझे बताएंगे तो। सो आगे की वीडियोस के लिए आपको क्या करना पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो दोस्तों। थैंक यू सो मच, बाय।